हिजबुल्लाह का इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट अटैक। गैलिली और गोलन की पहाड़ी को टारगेट किया है और हमले के बाद गैलिली और गोलन पर भड़की है आग। तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले के बाद से किस तरह से यह अटैक किया गया। गैलिली और गोलन की पहाड़ी पर यह हमले हुए हैं, ये देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर एक बार फिर से हमला किया। रॉकेट अटैक से मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान पहुंचा है। गोलान हाइट्स पर इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है और यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया है। देखिए आप, और इस बीच इजरायल को ईरान की धमकी। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड मोहम्मद इस्लामी ने बयान दिया है, न्यूक्लियर साइट पर हमला मूर्खता होगी, इजरायल को करारा तमाचा पड़ेगा, यह कहा है। इजरायल को हमारे जवाब का अंदाजा नहीं है। तो ईरान की तरफ से इजरायल को यह चेतावनी, खासकर उसके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक की कंडीशन में यह चेतावनी दी गई है। तो देखिए इजरायल को यह धमकी दी गई है क्योंकि ईरान को भी अंदाजा है कि हो सकता है इजरायल की तरफ से बड़े हमले किए जाएं और एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। ऐसे में न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वो सुरक्षित रहें, इसको लेकर बार बार ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है धमकी के अंदाज में। और ईरान में क्या क्या टारगेट पर है जरा उसको भी देख लीजिए। तो सैन्य बेस निशाने पर है, इजरायल के एयरबेस निशाने पर हो सकते हैं, मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इजरायल को के द्वारा, क्योंकि लंबी दूरी के हमले में सबसे ज्यादा इजरायल के लिए समस्या यही है। और सबसे बड़े तेल डिपो पर भी नुकसान पहुंचा सकता है इजरायल, न्यूक्लियर अड्डा इनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते। जो बाइडेन का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमला नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर साइट्स पर। हमला कब करना है, इजरायल में इसकी योजना बन रही है, लेकिन हमले को अनुमति यहां की सिक्योरिटी कैबिनेट ने दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इजरायली मीडिया के हवाले से ये बातें सामने आई है, ये सारी जानकारी सामने आई है। तो सबसे अहम इस पूरे मामले में यह बात हो जाती है कि इजरायल वाकई में क्या न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। शरदेंदु सर, आपके पास आऊंगा मैं। वाकई में क्या अमेरिका जो कह रहा है उसका अर्थ यही है कि न्यूक्लियर साइट्स को छोड़ दो, क्योंकि अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जिसको ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से खटकता रहा है। वो किसी भी कीमत पर इस प्रोग्राम को खत्म करना, एंड करना चाहता रहा है। और इससे अच्छा मौका क्या होगा? देखिए, अमेरिका के जो बाइडेन है उन्होंने न्यूक्लियर साइट और ऑयल रिफाइनरी पे अटैक ना करने की सलाह दी है, लेकिन इजराइल क्या सोच रहा है ये सबसे बड़ा। पूरा विश्व का कौतूहल आज की डेट में इजराइल पे हैंग कर रहा है कि कब और कहां वो स्ट्राइक करेंगे। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक टारगेट है, इस पर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से बनता है, लेकिन कई तरीके के कंपल्शन है, कई तरीके के उनके ऊपर प्रेशर काम कर रहे हैं। अयतुल्लाह खमेनी ने भी बोला कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर से स्ट्राइक हो गया। और तमाम तरीके के इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या पॉलिटिकल जो लोकेशन है उस पर स्ट्राइक ना करके, या ऑयल रिफाइनरी या न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक ना करे और वो अपने ऑपरेशन को ईरान में ना लॉन्च करे। इसीलिए उनके प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया कि जो हमने स्ट्राइक करना था वो कर दिया, युद्ध ईरान नहीं चाहता है। लेकिन अगर इजराइल को आप एनालाइज करेंगे, उनकी जो सिक्योरिटी कैबिनेट के डिसीजन देखेंगे, तो हमला तो ईरान पे होना ही होना है, लेकिन कब होना है, वजह यह है क्यों। बिल्कुल ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ईरान ये जरूर बोल रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन 1 अक्टूबर को जो हमला किया गया उसने छेड़ दिया है इजराइल को, और उसके बाद इजराइल अब हमला करेगा ये माना भी जा रहा है।